आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का प्रदर्शन। कोई भी परिमेय संख्या हो, उस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाएंगे, सबसे सरल विधि से उसकी जानकारी लेंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या है 7/5 या 2/3 या -6/7। इस प्रकार कोई भी परिमेय संख्या हो, उसको संख्या रेखा पर हम लोग किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इसे समझेंगे अच्छी तरह से। मान लीजिए यह संख्या रेखा है, मिडिल पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट 0 रहता है। 0 के बाएं और समान हिस्सों में 1, 2, 3, 4 इत्यादि अंकित रहता है। यह संख्या रेखा हुआ। दाहिनी तरफ भी उतने ही दूरी पर अंकित किया हुआ रहता है। बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो दाहिने तरफ धनात्मक को। इत्यादि। ये न्यूट्रल पॉइंट से बाएं तरफ जैसे जाएंगे हम लोग, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। दाहिने तरफ यहां से जैसे ही जाएंगे, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अर्थात 3 1 से बड़ा, 4 1 से 2 से 3 से बड़ा, 5 सभी से बड़ा, इस प्रकार बढ़ते क्रम में बढ़ता गया। लेकिन माइनस में 0 से जैसे ही पाएंगे और आएंगे हम लोग, ये माइनस में अंक -1 -2 से बड़ा हो गया, -3 से बड़ा हो गया -2, उसी प्रकार -4 से बड़ा हो गया -3 -2 -1, सब 0 भी बड़ा है। इधर तो बड़ा ही है ही, इस साइड से जितने भी जाएंगे ये छोटा से बड़ा की ओर। छोटा से बड़ा की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये हुआ संख्या रेखा, इसको हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब संख्या रेखा पर ये परिमेय संख्याएं हम लोग कैसे बैठाएंगे, किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इसको हम लोग को देखना है। अब हम लोग उसे देखते हैं। ये संख्या रेखा 7/5 को देखना है। 7/5 ये इस परिमेय संख्या को हम लोग पूर्ण अंक में लाएंगे। पूर्णांक में किस प्रकार ला सकते हैं? या तो हम लोग 7 से 2 घटा करके ला सकते हैं, 5/5 = 1, या 7 से अगर 3 जोड़ देते हैं तो 10/5 = 2। इस प्रकार ला सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि घटा करके जो दिया हुआ परिमेय संख्या है, उससे जो पूर्ण अंक बनता है, उसको हम लोग छोटे तरफ नहीं जाएंगे, बड़े की ओर जाएंगे। ठीक इससे अधिक तो और भी 5 से भागा जा सकता है, पूर्ण अंक बन सकता है। इसमें अगर 8 जोड़ दें, 8 7 15, 15/5 = 3, वो भी जा सकता है। लेकिन उससे ठीक उतने ही अंक को जोड़ेंगे जिससे इस संख्या से अधिक बढ़ा करके सबसे छोटी पूर्ण अंक संख्या हम लोग ला सकते हैं।
जैसे ये हुआ 7/5 को लाए हम लोग, 7 जोड़ 3, 3 जोड़ने पर कैसे आया, ये यहाँ देखते हैं हम लोग। 7 को भागा देंगे 5 से, 5 का 5 बच गया 2, 2 भागा नहीं जा रहा है, कितना रहने पर भागा जाता, अगर 3 और जोड़ते अर्थात इसको 5 बनाते तो यहाँ 5 का 5 या 3 जोड़ते तो यहाँ 10 हो जाता, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ कुछ नहीं बचता, 10 कट जाता। तो पूर्ण संख्या में हम लोग लाएंगे, पूर्ण संख्या यहाँ आया हम लोग का 10। अब देखेंगे हम लोग नीचे कितनी संख्याएं हैं, 5 हर में। इस हर को देखेंगे डिनोमिनेटर को, कितनी संख्या है 5। इस प्रकार से अंक हम लोग लेंगे, इस प्रकार से जैसे यहाँ 1 उतने ही समान स्थान पर समान वृद्धि करेंगे, फिर यहाँ इस जगह 2 लिखेंगे, ये 1 हुआ ये 2, माइनस तरफ भी उतने ही दूरी पर दिखाएंगे, -1 -2, इस प्रकार स्केल से हम लोग 5 से भागा जाने वाला, जैसे 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर पर भी एक अंक लिख सकते हैं, या 5 या 15 सेंटीमीटर पर भी एक संख्या लिख सकते हैं। जैसे 5 से भागा जाने वाला अंक आ जाए उसी हिसाब से हम लोग जैसे 10 सेंटीमीटर करके लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, चूंकि 5 से भागा देने में सुविधा होगा, 2-2 सेंटीमीटर करके पड़ेगा। 10 भागा 5, 2-2 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग बांटेंगे 10 बराबर भागों में। किसे? 2 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक को 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, फिर दूसरे को भी 5, इस प्रकार 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा। इसको 2-2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम लोग 5 भागों में बांट दिए। फिर इसको भी 1 से 2 को भी उसी प्रकार 5 भागों में बांटेंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दूरी पर लेंगे, इसको भी 5 बराबर भागों में बांट दिए। 10 बराबर भागों में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण अंक हम लोग 2 लाए हैं। 2 तक की संख्या को हम लोग 10 बराबर भागों में बांट दिए, क्योंकि 5 से भागा जा रहा है पूर्ण रूप से। 2-2 सेंटीमीटर पर लेने में आसानी होगी, दूरी समान रहेगी, कम बेसी नहीं होगा, जिस कारण अब प्रत्येक भाग यहाँ 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, ये होगा 3/5, ये होगा 4/5, ये होगा 5/5, 5/5 अर्थात 1 आ गया, ये होगा 6/5, ये होगा 7/5, ये होगा 8/5, 9/5, 10/5 अर्थात 2। तो हमें दिखाना है 7/5 को। ये छोटी छोटी रेखा से हम लोग इस प्रकार दिखाएंगे सबको, और जहां पर या 5, 5/5, 6/5, 7/5 जहां पर हमको प्रदर्शित करना है वहां कुछ लंबी रेखा खींच करके इस प्रकार तीर चिन्ह लगा करके हम लोग दिखा देंगे 7/5। ये संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दिए हम लोग। अब इसी प्रकार अगर रहता 8/5 माइनस में, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ता? पूर्ण अंक लाने के लिए इसमें भी 2 जोड़ना पड़ता, -10/5 = -2। तो -2 तक की संख्या को हम लोग इसी प्रकार 10 भागों में बांटते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार समान समान एक दूसरे के प्रति दूरी समान होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग स्केल बैठा करके 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर लिए हैं तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक बिंदा लगा देंगे और उसको छोटा छोटा रेखा बना देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा -1/5,
ये होगा -1/5, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, इसी प्रकार 4/5, 5/5, -6/5, -7/5, -8/5। जहां हम लोग को प्रदर्शित करना है -8/5, इसको -8/5 यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग। तो इस जगह लंबी रेखा खींच करके तीर का चिन्ह लगा करके हम लोग बैठा देंगे -8/5। ये प्रदर्शित हो गया संख्या रेखा पर। इसी प्रकार दिया हुआ है 2/3, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे उसे भी देखते हैं। घटा करके किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम लोग नहीं आएंगे, जोड़ करके ही अगला स्टेप लेंगे, पूर्ण अंक बनाएंगे। जैसे 2/3 है, 2/3 को पूर्ण अंक बनाने के लिए जोड़ करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ एक जोड़ने से ही हो जाता है। 2 जोड़ 1/3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। पूर्ण अंक बन गया, उसको हम लोग दिखाएंगे संख्या रेखा पर। मिडिल पॉइंट पर 0, इधर चूंकि 3 भागों में बांटना पड़ेगा, इसलिए या तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे, या 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे, या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे। जैसे 1-1 सेंटीमीटर पर एक चिन्ह को हम लोग दिखा सके, 3 भागों में बांट सके। उसी प्रकार हम लोग 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लेते हैं। 0 से लेकर के इधर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 लिखेंगे, फिर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लिखेंगे। माइनस तरफ भी उसी प्रकार 6 सेंटीमीटर -6 पर -1 लिखेंगे, और -2 फिर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस प्रकार दिखा करके, चूंकि प्लस में दिखाना है, पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव तरफ जाएंगे। और चूंकि पूर्ण अंक 1 है, 1 के भीतर ही 2/3 है, इसलिए 0 और 1 के बीच में ही होगा ये संख्या। उसको हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 सेंटीमीटर दूरी लिए हैं, इसलिए 2-2 सेंटीमीटर पर 2 भागों में बांट देंगे। इधर भी वैसे ही। अब हर एक भाग 1/3 बढ़ता जाएगा। ये भाग होगा 1/3, ये भाग होगा 2/3, ये भाग हो जाएगा 3/3। चूंकि हमको 2/3 दिखाना है, इसलिए इस संख्या को हम लोग थोड़ा लंबी रेखा खींच करके तीर चिन्ह लगा करके लिख देंगे 2/3। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए हम लोग। संख्या रेखा पर 2/3 का प्रदर्शन ये लिख देंगे। संख्या रेखा पर 2/3 का प्रदर्शन हो गया। इस क्रम में इसी प्रकार हम लोग हर एक संख्या को दिखा सकेंगे। जैसे -6/7 इसको दिखाएंगे। -6/7 इसको पूर्ण अंक बनाने के लिए -6/7, 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 7/7 ये माइनस में, -7/7 अर्थात -1। इसका मतलब 0 से बाईं तरफ जाना है। क्योंकि माइनस में है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक 0 से बाईं तरफ जाएंगे। धनात्मक अगर कोई परिमेय संख्या रहे तो 0 से दाहिने तरफ जाएंगे हम लोग। इसमें भी संख्या रेखा बनाएंगे 0 मिडिल पॉइंट पर। और चूंकि यहाँ 7 भागों में बांटना है, इसलिए कम से कम 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 लाएंगे हम लोग। चूंकि यह एक ही पूर्णांक है, इसलिए एक संख्या ही काफी है लिखने के लिए। 7 सेंटीमीटर या मान लिए 14 सेंटीमीटर पर हम लोग 1 लिखे। इसी प्रकार बाएं तरफ भी 14 सेंटीमीटर पर 1 लिखे, -1। चूंकि यह 14 सेंटीमीटर है, इसलिए 7 भागों में बांटना है, तो हर एक भाग को कितना सेंटीमीटर करके रखेंगे हम लोग? 7 दूनी 14, -2 करके 2-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1 को चूंकि माइनस में दिखाना है परिमेय संख्या, इस तरफ नहीं दिखाना है, इस तरफ नहीं जाएंगे, माइनस तरफ लिख करके हर एक भाग -1/7 हो जाएगा, ये -2/7 हो जाएगा, ये -3/7 होगा, -4/7 होगा, -5/7 होगा, -6/7 होगा। चूंकि -6/7 को दिखाना है,
इसलिए इस संख्या को हम लोग दिखाएंगे थोड़ा लंबी रेखा खींच करके तीर का चिन्ह लगा देंगे और -6/7 इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। नीचे लिख देंगे -6/7 संख्या रेखा पर -6/7 का प्रदर्शन। आसानी से सब कोई समझ जाएगा, शिक्षक भी समझ जाएंगे कि नहीं, शिक्षार्थी अच्छी तरह से समझा है, पूर्ण अंक मिल जाएगा उसे। इसी प्रकार कुछ भी संख्या रहे, जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 13/6 या -13/6 को लेते हैं, 13/6 का प्रदर्शन करेंगे या -11/6 का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि दोनों में हर एक ही है, इसलिए एक ही संख्या रेखा पर हम लोग दिखा सकते हैं इसे। इसको दिखाने के लिए हम लोग संख्या रेखा खींचेंगे, मिडिल पॉइंट पर 0 लिखेंगे। चूंकि ये 6 दूनी 12 उससे अधिक है एक अंक, इसलिए हम लोग को पूर्ण संख्या लाने के लिए तीसरा पूर्ण अंक में जाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 5। 13 जोड़ 5/6 = 18/6 = 3। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ने से ही चलेगा। -11 जोड़ 1/6 बराबर -12/6 = -2। ऋणात्मक तरफ 2 अंक लेने से ही उसके भीतर ही पड़ता है, उसके बीच ही पड़ता है -11/6, इसलिए 2 अंक तक ही लेंगे। लेकिन 0 से दाहिने ओर चूंकि पूर्णांक 3 आता है यहाँ जोड़ने के बाद, इसलिए हम लोग 3 अंक तक जाएंगे। 18 बराबर भागों में बांटना है। चूंकि हर की संख्या यहाँ 6 है तो 6 के गुणात्मक में जाएंगे। 12 सेंटीमीटर पर हम लोग 3 अंक 3 रेखा 3 तक जाएंगे। गिनती 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। यहाँ 6 सेंटीमीटर 1, 6/6 1, 12 सेंटीमीटर 12/6 = 2, 18 सेंटीमीटर 18/6 = 3 लिखेंगे। 18 सेंटीमीटर तक हम लिए। इधर भी उसी प्रकार -1 -2 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इधर हम लोग 12 सेंटीमीटर लिए, उधर 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख रहे हैं कैसे दिखा सकेंगे ये 13/6 को। तो 13/6 जोड़ने के बाद 18 भाग तक ले गए। इसको प्रत्येक एक अंक को हम लोग 6 बराबर भागों में बांटेंगे। इस प्रकार हम लोग 18 भागों में बांट दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाग में बांट दिए। 3 अंक तक पूर्ण अंक तक गए हम लोग। इधर चूंकि -11/6 है माइनस तरफ, इसलिए उसमें 1 जोड़ने से ही पूर्ण अंक बन जाता है -2, इसलिए 2 ही अंक तक जाएंगे। इसको भी 3 उसी परिमाण में बांटेंगे हम लोग। अब हर एक भाग 1/6 2/6 ये भाग हो जाएगा 1/6, ये भाग होगा 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 का अर्थ है 1 7/6 8/6 9/6 इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। 13/6 जहां पर आता है वहां पर तीर का चिन्ह लगाएंगे लंबा और दिखा देंगे हम लोग 13/6। जैसे 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 13/6 यहाँ पर आता है। यहाँ लंबी तीर की रेखा दे करके यहाँ लिख देंगे 13/6। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए हम लोग 13/6 को।
और फिर और एक संख्या प्रदर्शित करना है -11/6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर होता है 11/, यहाँ लिखेंगे -11/6, 11/6। संख्या रेखा पर -11/6 एवं 13/6 का प्रदर्शन नीचे लिख देंगे हम लोग। इसी प्रकार कोई भी परिमेय संख्या रहे, किसी भी प्रकार का परिमेय संख्या रहे, संख्या रेखा पर उसको प्रदर्शित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम समझते हैं, आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बार बार 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से अच्छी तरह से समझ जाएंगे और किसी भी परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकेंगे। बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग ये परिमेय संख्या का जोड़ घटाव या बड़ी संख्याएं छोटी संख्याएं या आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने का प्रदर्शन हम लोग करेंगे, उसको सीखेंगे।